एक गांव में दीनू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। इस बार उसने खेत में लौकी की खेती की थी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से लौकी की फसल भरपूर हुई थी। इस खेती के बल पर ही दीनू अपनी पत्नी के साथ चैन की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक दिन हालात बिगड़ गए। हरी हरी ताजी ताजी लौकी ले लो भैया, ले लो लौकी, ले लो ताजी ताजी हरी हरी लौकी ले लो। अरे भैया कितने की है? 20 रुपए किलो भाई जी। अच्छी लौकी है, 1 किलो दे दो। जी भैया। भैया मुझे 2 किलो तोल दो। हाँ बहन जी। मुझे भी दो। मुझे भी दो। हाँ बहन जी, इसे तोल कर आपको देता हूँ। हाँ भैया दे रहा हूँ, बस 1 मिनट। वाह, आज तो बहुत खूब कमाई हुई। कुछ दिन ऐसे ही फसल बिकती रहे तो जल्द से जल्द सारा कर्जा उतर जाएगा। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा आज भूख कैसे मिटेगी मेरी। अरे ये लौकी कहाँ से आ गई बीच में? सर ही फोड़ दिया इसने तो मेरा। अब तो मजा चखाना ही होगा इसे। हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरा सर फोड़ने की। रुक जा। वाह, ये तो इंसानी खून से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वाह, मजा आ गया। कल रात वैद्य जी के दवाखाने में सोई थी। वो अपने मरीजों को लौकी के बहुत फायदे गिनवा रहे थे। क्या कह रहे थे वैद्य जी? हाँ, याद आया। अरे नहीं, मोबाइल के जमाने में इतना क्या सोच रही हूँ मैं भी। मोबाइल बाबा जिंदाबाद। लौकी खाने के क्या क्या फायदे हैं? लौकी में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक भरपूर होता है। इसे खाने से पेट की समस्या, एसिडिटी, सर दर्द और कैंसर जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। लौकी के जूस का लगातार सेवन करने से वजन भी कम होता है। अरे वाह, वजन भी कम हो जाता है। क्या बात है, फिर तो ये मेरे मतलब की हुई। पिछले 1 साल से लेकर अब तक मेरा पूरा 10 ग्राम वजन बढ़ चुका है। ऐसे ही मोटी होती रही तो चुड़ैल फैशन प्रतियोगिता में भाग लेने का मेरा सपना ही बनकर रह जाएगा। आज से इंसानी खून के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकने के बजाय मैं यही डेरा डालकर लौकी ही खाया करूँगी। अगली सुबह दीनू अपनी पत्नी के साथ लौकी तोड़ने के लिए खेत पहुंचा तो उजड़ा हुआ खेत देखकर परेशान हो गया। अपने खेत की इतनी बुरी हालत वो देखकर दीनू और शुकिया की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अरे हम बर्बाद हो गए शुकिया, कोई हमारी सारी लौकी चुरा कर ले गया रे। अरे अब हम घर कैसे चलाएंगे? हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे? हम बर्बाद हो गए शुकिया, हम बर्बाद हो गए। हे राम, आपको क्या हुआ? संभालिए अपने आप को। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मेरे घर को। मैंने तो बड़े ही प्यार और तमीज के साथ लौकी खाई थी, फिर ये किसने किया? जिसने भी ये किया है
अच्छा नहीं किया। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी और अभी मिलेगी। अच्छा, तो इन दोनों ने भोले भाले किसान के खेत को उजाड़ा था। इन्हें तो अब मैं मजा चखाऊंगी। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, जिस दिन उसके पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान उसकी चोरी पकड़ने के लिए पुलिस की जगह कभी कभी चुड़ैल को भी भेज देते हैं। यार मंगू, दीनू ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी लौकी उन्होंने चुराई है जिन्होंने उसे खेती करने के लिए कर्ज दिया था। उसकी जमीन हथियाने के लिए ये सब करना जरूरी था चंगू। कर्ज ना चुका पाने की सूरत में अगले 2-3 महीनों में ही उसकी जमीन हमारी हो जाएगी। ठहाके मारते हुए हंस ही रहे थे कि दीनू के खेत की लौकी खाने वाली चुड़ैल भी वहां पहुंच गई। चुड़ैल को देखते ही दोनों चोर भगवान को याद कर मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल, मंगू, अब क्या करें? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मेरे भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चल। अरे तो पढ़ना जल्दी से यार, मुझे नहीं आती है हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुजावे, खूनी चुड़ैल भाग 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 जा यहाँ से चुड़ैल। यार मंगू, हनुमान चालीसा सुनकर भी ये चुड़ैल नहीं भाग रही। बुरे फंसे यार हम तो। तुम दोनों चाहे कितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई भी मंत्र साध लो, मुझ पर तुम्हारे किसी भी तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि अच्छी चुड़ैलों का साथ तो भगवान भी देते हैं। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो हमें? वहीं ले जा रही हूँ तुम्हें जहाँ तुम्हें इस समय होना चाहिए। लेकर तो जा रही हो, इस तरह हंसकर कम से कम डराओ तो मत। इस तरह हंसने की हमारी खानदानी परंपरा है। आदिकाल से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम है। मैं अपनी जादुओं से जुड़ी हुई चुड़ैल हूँ और कल रात से ही शुद्ध शाकाहारी हुई हूँ, इसलिए उसी के पास ले जा रही हूँ तुम दोनों को जिसके तुम अपराधी हो, वरना मैं तो तुम्हें कब का खा चुकी होती। अरे लो, बातों ही बातों में तुम्हारी मंजिल भी आ गई। अरे मैया रे, पिछवाड़ा टूट गया रे। अरे बाप रे, मेरी तो सारी हड्डियां टूट गई रे। अरे चंगू मंगू, तुम दोनों आसमान से कहां से टपके? अरे ये कहीं से टपके नहीं है दीनू, इन्हें मैंने टपकाया है। हे भगवान चुड़ैल! नहीं नहीं दीनू, सुखिया, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम दोनों के चोरों को पकड़ कर लाई हूँ यहाँ। मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मैंने तुम दोनों के खेत से स्वादिष्ट लौकी खाई थी और उसी लौकी की वजह से मैंने तुम्हारे खेत पर ही अपना डेरा जमाया था। मगर इन दोनों ने तुम्हारे खेत से लौकी चुराकर तुम्हारे मेहनत के साथ साथ इंसानी खून के बजाय हर रोज लौकी खाने का मेरा सपना तोड़ दिया। मगर इन दोनों ने ऐसा किया क्यों? इन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये चाहते थे कि इनसे लिया कर्ज तुम दोनों चुका ना पाओ, क्योंकि साल के 4 महीने बाद अपने कर्ज की दुहाई देकर ये लोग तुम्हारे खेतों को हड़पना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका।
क्योंकि मैंने, इस चुड़ैल ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये दोनों अब तुम्हारे सामने हैं, जो चाहे सजा दो। दीनू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें कर्ज के पैसे भी नहीं चाहिए, बस तुम हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन वही जरूरत पड़ने पर कर्ज देकर मेरी मदद भी की। इसके लिए मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। भले ही तुम दोनों को माफी मिल गई है, लेकिन आज के बाद तुम दोनों यहाँ से 40 गांव दूर रहोगे, नहीं तो मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी और डकार भी नहीं मारूंगी। चलो पलट कर खड़े हो जाओ। चलो, ये लो जादुई जल, इसे अपने खेत में छिड़क देना। इससे तुम्हारी लौकी फिर से जीवित हो जाएगी। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि चुड़ैल बहुत भयानक और बुरी होती है, लेकिन आपको देख हमारी सोच बदल गई है। आज से आप हमारे साथ रहेंगी और हम आपको हर दिन एक लौकी खिलाया करेंगे। क्या कहा? मैं रोज लौकी खाऊंगी? क्या बात है! रात के लगभग 1 बजे गांव के बाहर एक पुराने खंडर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही होती है। ओम त्र्यंबकम यजमहि और एक तांत्रिक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ओम त्र्यंबकम तांत्रिक यजमहि बिना रुके मंत्र पढ़े ही जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। हे चुड़ैल, मुझे पता है तू यहीं कहीं है। मुझे तेरे होने का आभास हो रहा है। छुपने का कोई फायदा नहीं होगा, मेरे सामने आ, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ले, आ गई मैं। चला जा यहाँ से। चुपचाप यहाँ सामने बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगी, तुझे जो करना है कर। बैठी हूँ ना। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ये जाप बंद कर तांत्रिक, ये जाप बंद कर। तो इन गांव वालों को परेशान क्यों कर रही है? छोड़ दे इस गांव को। तांत्रिक, तू मेरे और गांव वालों के बीच मत आ, वरना तू भी मारा जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। बंद कर। चुड़ैल अपनी शक्ति से तांत्रिक को यहाँ वहाँ पटक रही थी। तांत्रिक मंत्रों का जाप और जोर जोर से करने लगे। चुड़ैल अपने हाथ पैर पटकने लगी और सिंदूर को हवा में उड़ाने लगी। महाकाली के आदेश से मैं तुझे वश में करता हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक। अब से तू मेरे वश में रहेगी। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ। मैं वापस आऊंगी दुल्हन बनकर और इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। कुछ दिन बाद गांव वाले चुड़ैल को भूल गए और उसके श्राप को भी। जय नाम का एक युवक अपनी पढ़ाई पूरी करके 6 साल बाद गांव वापस आ रहा था। सारे परिवार वाले बहुत खुश थे। अरे भाई जल्दी चलो, ट्रेन आ गई होगी। चलो चलो, मैं तो कब से तैयार होके बैठी हूँ। पर जब वो लोग स्टेशन पहुंचे तो जय के साथ एक लड़की थी। पिताजी, ये मेरी पत्नी है राखी। तूने शादी कब की? 3 महीने हो गए।
सब कुछ बहुत जल्दी हो गया पिताजी। सोचा आप दोनों को मिलके बताऊं। मुझे पता है आप नाराज होंगे, पर मेरी बात सुनकर फैसला लीजिए। बातें बातें बाद में करेंगे। वाह, कितनी प्यारी बहू है। अब घर चलो, सारी बातें घर जाकर ही करेंगे। चलो। जय के पिताजी नाराज थे, पर माँ खुश थी। माँ, मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं किया बिना बताए शादी करके, पर एक बार पिताजी मेरी बात सुन ले तो वो मेरी सिचुएशन समझ जाएंगे। ये बात नहीं है जय, तेरे पिताजी किसी और चीज से परेशान है। वही पुरानी बात। कौन सी पुरानी बात माँ? वही चुड़ैल का श्राप कि वो वापस लौटेगी दुल्हन बनकर। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी। वो ढोंगी बाबा बस गांव वालों से पैसा ऐंठने के लिए झूठ बोल रहा था। अपने गांव से कितने लड़कों ने शहर में ही शादी कर ली, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब खुश हैं। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ ना हो वही सही होगा बेटा। वो लोग बहू को लेकर गांव पहुंचते हैं। बहू ने घूंघट कर रखा था। जय के पिताजी अभी भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी जय के पिताजी के फोन पे एक कॉल आता है। क्या? कब? कैसे हुआ? क्या हुआ पिताजी? जो नहीं होना था। जिस तांत्रिक ने चुड़ैल को अपने वश में किया था वो मर गए। क्या? जय की माँ अपने कमरे से एक सोने का हार लेकर बाहर आती है। ये मैंने तेरे लिए बना रखा था, आज के दिन के लिए। बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है ना? जय की माँ ने बहू के हाथ में वो हार दिया और जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो वो डर के चीख पड़ी। मैं आ गई। दुल्हन चुड़ैल बन चुकी थी और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। जय की माँ चुड़ैल को देख के रूम के बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इतने सालों के बाद फिर से आजाद हो गई मैं। चुड़ैल माँ के बाल पकड़ के यहाँ से वहाँ पटकती है। साड़ी का पल्लू उसके गले में फंदा बनकर उसे मारने लगी। तभी पिताजी दरवाजा खटखटाते हैं। चुड़ैल माँ को पंखे से लटका देती है। भगवान, दरवाजा खोलो। चीख की आवाज से डर के पिताजी जोर से दरवाजे को धक्का देते हैं और सामने का मंजर देखकर वो सुन्न पड़ जाते हैं। पंखे में जय की माँ की लाश लटकी थी। अरे ये क्या हो गया? चुड़ैल रूम के एक कोने में बैठी थी। अब कोई फायदा नहीं, वो मर गई है। पिताजी यह वहां भागने लगते हैं। जय का नाम पुकारते हुए चुड़ैल भी उसके पीछे भागती है। जय, जय। भागते हुए पिताजी गिर जाते हैं। चुड़ैल पिताजी के ऊपर बैठ जाती है और अपने नाखून से पिताजी की छाती फाड़ देती है। पिताजी जोर से चीखते हैं। तभी जय घर के अंदर आता है। कमाल है, यहाँ कोई नहीं है। बहू आई, सब बेटे को भूल गए। जय रूम में जाता है। चुड़ैल अपनी पीठ की तरफ खड़ी थी।
जय पीछे से चुड़ैल को बाहों में भर लेता है। राखी, कैसा लगा हमारा घर और मेरे माँ पिताजी? बोलो। जय आईने में देखता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। जय डर से यहाँ वहां देखने लगता है। उसे माँ और पिताजी की लाश दिखाई देती है। तभी चुड़ैल अपने हाथों से जय का गला काट देती है। दुल्हन चुड़ैल गांव के हर घर में जाकर लोगों को मार देती है। सारे गांव वाले मारे गए। गांव फना हो गया। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी दुल्हन बनकर। अब कोई निकाल के दिखाओ मुझे इस गांव से। एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन था। लोग यहाँ दूर दूर से घूमने आते थे। इस हिल स्टेशन पर बहुत चहल पहल थी, पर अब सन्नाटा छाया रहता है, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। और इसका कारण है अंधी चुड़ैल। इसलिए कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान क्या करे? राहुल अपनी पत्नी साक्षी के साथ कार से इसी रास्ते से जा रहा था और अचानक कार बंद पड़ गई। नहीं नहीं, यहां गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। चल चल चल। क्या नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे चुप हो जाओ। पहले तो ये गाड़ी और अब तुम। तुम्हारे साथ कभी बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। वैसे तुम्हें पता तो है ना राहुल, यहाँ अंधी चुड़ैल रहती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। वो अंधी चुड़ैल लोगों को मार देती है। अब चुपचाप मेरी बात सुनो और गाड़ी से निकलो, यहाँ हमारी जान को खतरा है। दोनों कार से निकलकर चलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी देवी माँ के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। चल चल के दोनों ही थक चुके थे। वो मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और ना जाने कब दोनों की आंख लग जाती है। साक्षी की आंखें खुलती है। वो हिल स्टेशन के ऊपर होती है और उसी के सामने अंधी चुड़ैल खड़ी होती है। ये देख साक्षी चीखने ही वाली होती है कि तभी राहुल साक्षी का मुंह बंद कर देता है। चीखना मत, वो अंधी चुड़ैल हम दोनों को देख नहीं सकती। राहुल, हम ऊपर कैसे आए? मुझे नहीं पता, बस हमें यहाँ से निकलना है। अंधी चुड़ैल दूसरी तरफ देख रही थी। दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अंधी चुड़ैल को कदमों की आवाज आती है। चुड़ैल दोनों के पीछे दौड़ने लगती है। वो लोग गलत दिशा में दौड़ते दौड़ते पहाड़ के एक सिरे पर आ जाते हैं। आगे खाई और पीछे अंधी चुड़ैल। दोनों की धड़कनें तेज है। डर के मारे उनके हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। राहुल, मुझे मरना नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मरना नहीं है राहुल। चुप चुप, कुछ नहीं होगा। कुछ देर दोनों वहीं पर रहते हैं, बिना हिले डुले। अंधी चुड़ैल यहाँ वहां हाथ मारती है। दोनों उसके हाथ नहीं लगते तो वापस जाने लगती है। तभी साक्षी जोर से सांस छोड़ती है। चुड़ैल फिर से उनके पास मुड़ जाती है। अरे, उसे पता चल गया हम यही हैं। एक काम करो, मैं उसे उलझाता हूं। जब वो मेरे पास आए तो तुम भाग जाना नीचे, ठीक है? दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। राहुल जैसे ही भागता है, अंधी चुड़ैल राहुल का गला पकड़ के उसे उठा लेती है।
राहुल को इस हालत में देख साक्षी जोर से चिल्लाती है। राहुल! अंधी चुड़ैल राहुल को मारकर साक्षी को हिल स्टेशन से धकेल देती है और फिर राहुल की लाश को भी नीचे फेंक देती है। अगली रात राहुल का भाई एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। उस अंधी चुड़ैल ने मेरे भैया और भाभी की जान ले ली। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस उस चुड़ैल को खत्म कर दो। ठीक है, चल। आज उस अंधी चुड़ैल का नामो निशान मिटा दूंगा। दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। संदीप पत्थरों पर खून देखकर रोने लगता है। तभी संदीप के सामने अंधी चुड़ैल आ जाती है। संदीप चुड़ैल को देखकर डर जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया और भाभी का खून कर दिया तूने, तुझे तो मार ही दूंगा। अंधी चुड़ैल संदीप को हवा में उठा लेती है। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अंधी चुड़ैल, उसे कुछ मत करना, वरना तुम्हारा अंत कर दूंगा। तांत्रिक के मंत्रों का असर चुड़ैल पर दिख रहा था। चुड़ैल ने संदीप को छोड़ दिया। फिर तांत्रिक ने चुड़ैल के आसपास एक घेरा बना दिया, जिस घेरे से चुड़ैल बाहर नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक, मुझे जाने दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। नहीं जाने दूंगा। तूने अब तक ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा है। उन सब के परिवारों के लिए मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये कौन है? तूने इसके भैया और भाभी को कल रात मारा था, भूल गई? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उनको? ये मेरी जगह है, मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे किसी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। जो यहाँ आएगा तू उन्हें मार देगी? हाँ हाँ, मार दूंगी, जैसे उन लोगों ने मुझे मारा था। कौन लोग? मैं भी सब लोगों की तरह हिल स्टेशन घूमने आई थी। कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे। उन्होंने मुझे अकेले में पकड़ लिया और मुझे पकड़ के ऊपर ले गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उन लड़कों ने मेरी इज्जत लूट ली। अरे इसे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन लड़कों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे जिंदा ही पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तब से मैं यही रहती हूँ, चुड़ैल बनकर। अब यही मेरा घर है। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी, मार दूंगी। बोल तांत्रिक, मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों मारा गया? तांत्रिक चुड़ैल की बातें सुनकर मंत्रों का जाप बंद कर देता है। चुड़ैल मौका देखकर तांत्रिक के गले पे हमला करती है। तांत्रिक फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर अब वो कुछ नहीं कर पाता और फिर चुड़ैल तांत्रिक को मार देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, कोई यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। संदीप पीछे देख देख कर भाग रहा होता है। अंधी चुड़ैल संदीप के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसका गला दबोच लेती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल संदीप का गला छोड़ देती है। वो जमीन पर बैठ गिरता है। तभी चुड़ैल अपने पैर से संदीप का सिर कुचल देती है।
हिल स्टेशन मेरा है। यहाँ जो भी आएगा मारा जाएगा।